बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मरियम रज़ीया साहबा की बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान साहब की साइफर केस में रिहाई और बड़े सहाफ़ी ने सहाफ़त छोड़ दी। तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ, लेकिन खबरों को और इस खबरों की तफसीलात को शेयर करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। एक बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम के ऊपर आया है और उस स्कैंडल ने अवाम को जो होश है उड़ा कर रख दी है। कल एक स्कैंडल हमारी आंखों के सामने आया है और स्कैंडल में हमें पता चला है कि मरियम रज़ीया साहबा ने किस तरह बड़ी चोरी की है। वो मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, आपकी याद दहानी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जब मरियम रज़ीया साहबा वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी तो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। हमें तोशाखाना के मुतालिक बताया जाता था इमरान साहब ने घड़ी चोरी की, और जब इमरान साहब अपने उनका इक़्तिदार था तो उस इक़्तिदार के ऊपर ये लोग उंगली उठाया करते थे और इमरान साहब को क्रिटिसाइज किया करते थे कि इमरान साहब ने अपने कुछ यूट्यूबर्स भर्ती किए हुए हैं, ट्विटर हैंडलर्स भर्ती किए हुए हैं। इमरान साहब की एक डिजिटल मीडिया की जो टीम है उसको इमरान साहब 25-25 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे हैं। इमरान साहब ने एयरवाई को इश्तिहारात दिए। इमरान साहब ने कौमी खजाने से पैसे निकाल कर अवाम को देने की बजाय इन्होंने अपने मीडिया को खिलाया और इमरान साहब के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा। और इमरान साहब का जो तोशाखाना केस है, इमरान साहब को उस केस में जेल में डाला गया, 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई, 5 साल की न्यायाली की सजा सुनाई गई, 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इमरान साहब को तमाम तर इल्ज़ामात में ये लोग क्रिटिसाइज करते रहे, मुस्लिम लीग नून क्रिटिसाइज करती रही। जबकि अब एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है और उस स्कैंडल में हमें पता चला है कि मीडिया वालों को मरियम रज़ीया साहबा जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी तो पाकिस्तानी मीडिया, डिजिटल मीडिया हो या फिर जो इनके जितने भी सहाफ़ी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश करते रहे, जो लोग गुड गवर्नेंस इस हुकूमत की साबका गवर्नमेंट की पेश करते रहे, तो उन लोगों को मरियम रज़ीया साहबा जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी तो मरियम रज़ीया साहबा ने 100 करोड़ पे, जो कि तकरीबन 10 अरब रुपए बनते हैं, 10 अरब रुपए मीडिया के ऊपर निछावर कर दिए। सरकारी खजाने को टीका लगाया गया और सरकारी खजाने से पैसे निकालकर मीडिया को दे दिए गए। ना सिर्फ ये काम किया बल्कि वो सरकारी खजाना जो कि गरीबों के ऊपर लगना था और जो हम हमारे हुक्मरान भीख मांग कर आए थे, शहबाज शरीफ का करते थे कि मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, पैसे मांगे गए। उन पैसों से शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम शुरू की। पैसे मांगे गए, उस पैसों से मरियम औरंगजेब साहिबा ने बाकायदा तौर पर 100 करोड़ 10 अरब रुपया मीडिया के ऊपर निछावर कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इमरान साहब गलत थे, उन्होंने गलत किया था बकौल मुस्लिम लीग नून के, तो क्या मरियम औरंगजेब साहिबा ठीक हैं? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत ठीक थी कि जिन्होंने लैपटॉप स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च किया, जिन लोगों ने मीडिया को पैसे खिलाए? देखें, अगर आपने अपनी गुड गवर्नेंस ही दिखानी थी तो जिस तरह शहबाज शरीफ कहा करते थे कि मैंने कभी भी तनख्वाह नहीं ली, शहबाज शरीफ के मतलब नवाज शरीफ के मतलब सलीम साफ़ी साहब कहते थे कि ये जितना भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खर्चा होता था और इसके अलावा ये ना सिर्फ तनख्वाहें भी नहीं लेते थे और तमाम कसीदे पढ़ा करते थे सलीम साफ़ी साहब जो हैं नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस के। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी खजाना सरकार का पैसा होता है
और ये पैसा, ये टैक्स का पैसा आप अपनी ज़ाती तशहीरी मुहिम के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हम IMF की जानब देख रहे हैं कि 15 अरब रुपए की हमने आवाम को रिलीफ देना है और जिन लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आए हुए हैं उनको रिलीफ देना है, लेकिन हमारे पास 15 अरब रुपए मौजूद नहीं है। अगर 10 अरब रुपया मीडिया के ऊपर निशावर ना किया गया होता, अगर लैपटॉप स्कीम ना शुरू की होती, तो आज वही पैसा हमारे पास मौजूद होता। तो जो बिजली के बिल्स पड़े हैं, जो लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था। देखें, अगर इमरान साहब के ऊपर इमरान साहब को न्यायालय की सज़ा हो सकती है, तो मेरी नज़र में मरियम और अजीज़ साहबा को भी नाअहल होना चाहिए, शहबाज शरीफ को भी नाअहल होना चाहिए। इन लोगों ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। अगर इमरान खान साहब ने भी पहुंचाया है तो इन लोगों ने भी ये लोग भी बराबर के शरीक हैं। यहाँ पर कोई बंदा भी, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो असद जरदारी हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, कोई बंदा भी सरकार के पैसे से, सरकारी खजाने से अपनी ज़ाती मुहिम के ऊपर, ज़ाती तशहीरी मुहिम के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकता। जब ये चीज़ें रुकेंगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि आज इमरान साहब की जो साइफर केस है उसके ऊपर समाअत होनी थी। जस्टिस जो हैं यहाँ पर अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब जो हैं, वो स्पेशल अदालत के जज हैं। उन्होंने इमरान साहब के इस केस के ऊपर समाअत करनी थी। पहले जो समाअत हुई थी, बल्कि पहले 20 जमात नहीं हुई थी, और जो जस्टिस अबुल हसनात साहब थे तो वो उस टाइम बीमार हो गए थे और उन्होंने समाअत जो थी वो मुलतवी कर दी थी। आज भी वो हाजिर नहीं हुए, आज भी अदालत नहीं लगी है, और जो जस्टिस अबुल हसनात साहब हैं वो उनकी अदम पेशी के ऊपर, यानी कि वो दस्तयाब नहीं थे, अदम दस्तयाबी के ऊपर जो अदालत है वो नहीं लगी और यह समाअत जो थी वो मुलतवी हो गई है। साइफर केस में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि समाअत नहीं हुई। और दूसरी जानब से जो तरीके साहब के वकला हैं वो पुर उम्मीद है कि जब और जूँ ही जैसे ही समाअत होगी इमरान साहब रिहा हो जाएंगे। देखते हैं कि इमरान साहब कब तक रिहा होते हैं, कब तक नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि नामवर साफ़ी ने सहाफ़त छोड़ दी, अब उन्होंने हिकमत ज्वाइन कर ली है। अगर आप उनका यूट्यूब चैनल खोलें तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ टिप्स मिलेंगे। वो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सियासत के मुतल्लिक किसी किस्म की आगाही नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जावेद चौधरी की। जावेद चौधरी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ जो व्लॉग्स किए उनकी डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ। जावेद चौधरी ने एक व्लॉग किया कि वसीम अकरम ने शुगर किस तरह कंट्रोल की। एक जो सिंगर थे पिछले दिनों जिनका इंतकाल हो गया था, असद अब्बास साहब, अल्लाह उनको जन्नत व फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, तो उन्होंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि वो किस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे, उनके किस तरह गुर्दे ख़राब हुए थे। और इसके अलावा आज मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, उस खबर में मैंने पढ़ा कि जो जावेद चौधरी हैं उन्होंने एक अपनी मेडिसन लॉन्च की है। वो मेडिसन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं, कुछ घरेलू ख़वातीन हैं, वो ये चैनल देखती हैं, तो मैं उस मेडिसन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने वो मेडिसन लॉन्च की है। यहाँ पर जावेद चौधरी का ये हिसाब है कि उनके व्लॉग्स जो है वो इतने लोग नहीं देखते। अगर मैं जानता हूँ, मैं लोगों की राय पढ़ता हूँ, जब भी अगर जावेद चौधरी का कोई प्रोग्राम सामने आ जाए, एक तरफ जावेद चौधरी हो और दूसरी तरफ काशिफ अब्बासी हो, तो लोग काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं। जावेद चौधरी के प्रोग्राम को कोई भी बंदा देखना नहीं पसंद करता, क्योंकि जावेद चौधरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनवाते हैं। उनके पास कोई एक ऑथेंटिक खबर नहीं होती और वो एक जानबदारी के साथ सहाफत करते हैं, वो न्यूट्रल रहकर सहाफत नहीं करते। तो जावेद चौधरी जो हैं उन्होंने तकरीबन सहाफत छोड़ दी है और अब उन्होंने हिकमत ज्वाइन कर ली है। अब वो
होम रेमडीज बताते हैं और दवाइयाँ लॉन्च कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। और यहाँ पर जो जावेद चौधरी साहब हैं वो बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने सहाफ़त छोड़ दी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मरियम औरंगज़ेब के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपकी नज़र में क्या मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये जो पैसे खर्च किए हैं मीडिया के ऊपर, क्या आपकी नज़र में ये चोरी बनती भी है या नहीं? क्या आप समझते हैं कि ये पैसा आवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट किस पार्टी को वोट डालेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।